दिल हमारे शरीर का बहुत ही एक नाजुक अंग है और इस नाजुक अंग की देख रेख भी हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। कल के वर्तमान टाइम में जो हमारा दिल है वो कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ बढ़ता जा रहा है और इस दिल का हम ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। इन सब तमाम बातों जानकारियों को लेके हम आज आपके पास आपके साथ आए हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल रामटेके। हम इनसे बात करेंगे कि अपने दिल की बीमारियों से कैसे बचा जाए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी को। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप सर स्पेशलिस्ट है इस चीज़ की। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में? जी, मुझे एक दशक से भी ज़्यादा दिल्ली एनसीआर गाज़ियाबाद में काम करते हुए हो गया है। इस दौरान मैंने कई सारे मरीज़ों का दवाइयों द्वारा या ऑपरेशन द्वारा उपचार किया हुआ है और कई प्रकार के समस्याएं और कॉमन सवालों से मैं जूझा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इसी इंटरव्यू के ज़रिए मैं उनके कॉमन सवालों का जवाब दे पाऊँ। सर, पहला सवाल मेरा यही है। हृदय हृदय हमारा बहुत ही नाजुक अंग है। सर, इसकी जो बीमारियाँ वो कैसे होती है? हृदय रोग आखिर है क्या? हृदय रोग का असली मतलब यह है कि हृदय अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर पा रहा या काम कर पा रहा है लेकिन उसके कारण एक बढ़े हुए प्रेशर में काम कर रहा है, तो उसको कहते हैं हम फिलिंग प्रेशर। तो हार्ट अपनी पूरी क्षमता में काम नहीं कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन है हृदय की धमनियों में रुकावट जिस कारण से हार्ट अटैक पड़ जाता है, या फिर ब्लॉकेजेस जिस कारण से चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या फिर कभी इसके वाल में खराबी आ जाती है, वाल्व्स के खराबी के कारण सांस फूलने की समस्या, इतर समस्याएं हो जाती है, या फिर इसके अंदर मांसपेशियों में कमज़ोरी आ जाती है जिसको कि हार्ट फेलियर कहते हैं हम। कभी कभी इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल प्रणाली है उसके अंदर दिक्कत आ जाती है जिस कारण से कभी चक्कर, बेहोशी वगैरह हो सकती है। तो कई प्रकार की समस्या होती है जिस कारण से हृदय रोग के कई लक्षण हो सकते हैं और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इससे क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जो शुरुआती तौर पे हमें पता चल सके कि ये अगर लक्षण है तो हम डॉक्टर के पास तुरंत जाओ? हृदय के रोग के प्रमुख लक्षणों में सबसे पहले नंबर पे आता है सांस फूलना। सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं, हृदय हो सकता है, फेफड़ों के कारण सांस फूलने की समस्या होता है, खून की कमी के कारण हो सकती है। तो कई सारी शिकायतों की एक समान लक्षण हो सकते हैं। हृदय के दूसरे लक्षण में आ जाता है सीने में दर्द होना। पुराने ज़माने में कई सारे लोगों को हृदय में धमनियों में रुकावट का मेन लक्षण होता था सीने में दर्द उठना चलने पे, बट आजकल देखा जा रहा है कि सिर्फ सीने में दर्द नहीं होता, तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को कंधे में दर्द हो जाता है, गर्दन में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, बल्कि जबड़े से लेकर नाभि तक कहीं पे भी दर्द होता है। किसी को पीठ में होता है तो किसी को राइट साइड में भी होता है। तो दर्द आजकल के समय में किसी भी जगह पे होना, खास करके विशेष रूप पे चलने में होना, ये दिल में धमनियों में रुकावट का लक्षण हो सकता है। उसी प्रकार चलने में कमज़ोरी महसूस करना, कभी कभार अंजाना का ही लक्षण होता है, उसको हम अंजाना इक्विवेलेंट कहते हैं, तो वो भी एक लक्षण होता है। दिल की धड़कन कम होना या औसतन से ज़्यादा होना, ये भी कभी कभार दिल के बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। अधिकतर लोगों के दिल की धड़कन 60 से 100 के बीच में होती है, तो 60 से कम होना बिना किसी दवाई के, या फिर 100 से ज़्यादा ही रहना अधिकतर टाइम, ये दोनों भी हार्ट के बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी चक्कर आके बेहोश हो जाना, गिर जाना, ये सब भी हृदय के लक्षण हो सकते हैं। सर, हृदय रोग से बचने के लिए क्या खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए और कौन सा तेल खाना चाहिए? बल्कि मैं ये सवाल में एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा गया है कि लोग एडिक्शंस करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम ये दो चीज़ चालू रखें लेकिन हमने खाने में तेल छोड़ दिया, हमने घी छोड़ दिया, हमने आलू छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता है जब तक कि आप एडिक्शंस को बंद नहीं करते, क्योंकि एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने के बाद ही खान पान के परहेज़ों का असली फ़ायदा होता है, उसके बिना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहला तो हमें एडिक्शंस कट करने हैं, किसी भी प्रकार के नशे से हमें दूर रहना है, और फिर जब हम ये श्योर हो जाते हैं कि हम इनसे दूर रहेंगे तब आते हैं हम खाने की चीज़ों पे। खाने की चीज़ों में देखा जाए तो नियमित रूप से फल, हरी सब्जियां खाना सेहत के लिए बहुत अच्छे है। इनफैक्ट डेली हमें फल को किसी न किसी मात्रा में खाते रहना चाहिए। इसमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो कि हाई कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने से वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने के कारण हृदय पर एडिशनल लोड पड़ता है, बीपी बढ़ सकता है, दिल की नसों में वापस चर्बी भरने से धमनियों में रुकावट हो सकता है। तो हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। तेल का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। कई सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हम ऑलिव ऑयल खाएँ या फिर सफोला या फिर राइस ब्रान ऑयल खाएँ। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है
कि ऑलिव ऑयल पे रिसर्च तो विदेश में हुआ है, हमारे यहाँ पे इसका खाने का प्रचलन इतना है नहीं। ये तो अब जाके वेस्टर्न मीडिया को देख के हमने अपनाया है, लेकिन हम अपने देश में भी जो अवेलेबल तेल है वो खा सकते हैं। मोटे तौर पे हमें ऐसा तेल इस्तेमाल करना है जो कि हाजमे के लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो। पतला तेल जो भी आप हाथ लगा के देखो कंसिस्टेंसी में कि बड़ा पतला सा तेल है जो पचाने में आसान हो, ऐसे तेल खाने से कोई नुकसान नहीं है। मेन मुद्दा यह है कि हम घी जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है रादर देन ऑयल जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा होती है, हमें घी कम करना है क्योंकि वो ज़्यादा हानिकारक है। कहते हैं कि पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, पानी से बीमारी काफ़ी दूर होती है। लेकिन जो दिल के मरीज होते हैं उनको पानी कम पीने का सजेशन क्यों मिलता है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली दिल के मरीज़, सारे मरीज़ों को पानी कम नहीं करने कहा जाता, सिर्फ उनको कहा जाता है जिनके अंदर हार्ट फेलियर के लक्षण है। हार्ट फेलियर का मतलब यह है कि हार्ट एक सही मात्रा में खून फेंक नहीं पा रहा है आगे और उस कारण से पीछे प्रेशर बढ़ रहा है। आप उदाहरण के तौर पे घर पे लगी एक मोटर ले लीजिए। मोटर का काम होता है पानी को आगे फेंकना, उसी प्रकार हृदय का काम होता है खून को आगे शरीर में फेंकना। बट उसका मोटर का दूसरा काम भी होता है कि पीछे से भी पानी खींचता रहता है। अगर वो मोटर सही से काम नहीं करेगी तो उसके एक नहीं तो 2 लक्षण होते हैं। आगे पानी ना फेंक पाने के कारण भी दिक्कत होती है और पीछे पानी भरने के कारण भी प्रॉब्लम होती है। ठीक उसी प्रकार जब हार्ट फेलियर होता है तो उसके 2 लक्षण होते हैं। एक होता है वो आगे खून नहीं फेंक पाता जिस कारण से बीपी लो होता है, और पीछे खून का जमावड़ा बढ़ने के कारण जो कि अधिकतर टाइम पे फेफड़ों में बढ़ता है या हमारे शरीर में बढ़ता है, उस कारण से क्या होता है कि फेफड़ों में पानी का रिसाव होने लग जाता है और वेट ड्राउनिंग नाम की एक समस्या बनती है जिस कारण से सांस फूलने की समस्या हो जाती है। और अगर और भी ज़्यादा पानी पीछे भरने लग जाए तो इसके रूप में पैरों में स्वेलिंग आ जाना, पेट फूल जाना, ये भी उसके लक्षण होते हैं। तो सिर्फ हार्ट फेलियर के मरीज़ को हम बोलते हैं कि पानी को कम इस्तेमाल करें। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे कि एक मोटर ख़राब हो गई, अब आप मोटर नहीं बदल रहे हो लेकिन उसको कम काम दे रहे हो। तो जब हम पानी कम पीने बोलते हैं तो खून के अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है, उससे खून की मात्रा कम हो जाती है और हार्ट कमज़ोरी के बावजूद भी उसको इफेक्टिवली आगे फेंक पाता है और ये पीछे जमा होने की जो समस्या होती है उससे निजात हो जाता है। तो मतलब जो हार्ट फेलियर है वो कम पानी पिए, बाकी अदरवाइज नॉर्मल जो जो पी सकते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में पानी की कोई रेस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमें पानी, इवन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को हम पानी रेस्ट्रिक्ट करने बोलते हैं, बट उनको कई लोगों को मैंने देखा गया है कि पानी अगर किसी को ऑफ़र किया जाए तो वो पानी पी लेंगे भले ही प्यास ना लगे। तो ऐसे टाइप का जो एक्सेस वाटर इंटेक है इसको हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को रोकना है। कुछ लोगों को पेट साफ़ करने के लिए मैंने देखा है 2-2 3-3 ग्लास पानी पी जाते हैं। तो ऐसे टाइप की चीज़ों से दूर रहे। और जब मैं पानी की बात करूँ तो मेरा मतलब लिक्विड्स है, उसमें पानी, दूध, चाय, मट्ठा, जूस सभी चीज़ आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पानी कम कर दिया तो आप जूस ज़्यादा पीने लग गए। तो ये भी आपको कंट्रोल करना है। कुल मिला के लिक्विड्स को आपको कंट्रोल करना है। और सर हार्ट ब्लॉकेज को कैसे खोल सकते हैं, कुछ वैसी एक्टिविटी हो? देखिए, हार्ट ब्लॉकेज को पूरी तरह तो खोला नहीं जा सकता। हार्ट ब्लॉकेज में प्रमुख रूप से 2 डिफरेंट एंटिटी होती है। एक होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो भर रहा है धमनियों में वो एक ब्लॉकेज का हिस्सा है और वो फटने के कारण उसके ऊपर क्लॉटिंग हो जाती है, ये दूसरा हिस्सा है। तो क्लॉटिंग वाला हिस्सा तो कुछ दिनों में शरीर ही उसको घोल देगा या दवाइयों के माध्यम से उसको घोला जा सकता है। बट जो कोलेस्ट्रॉल वाला हिस्सा है उसको पूरी तरह घोला नहीं जा सकता। उसके लिए हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और दवाइयाँ ऐसे नहीं कि 100% इसको कम कर सकती है। हाँ, ये जो तेज़ी से ये प्रक्रिया बढ़ रही है इसको ज़रूर रोक सकती है और वो भी हमारे इलाज का मेन फ़ायदा होता है। हार्ट ब्लॉकेज को कुछ हद तक दवाइयों से पीछे किया जा सकता है और कुछ हद तक काफ़ी अच्छे खान पान से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ब्लॉकेज ना भी कम हो तो हम एक रेगुलर लेवल पे फिज़िकल एक्टिविटी करके हम एक इंटरनल बाईपास का एक प्राविधान कर सकते हैं कि हम ज़्यादा चलेंगे तो हार्ट के अंदर ही अंदर एक इंटरनल बाईपास तैयार होगा जिसमें खून की नसें एक दूसरे से जुड़ने लग जाएगी। तो ब्लॉकेज के लक्षण कम हो जाते हैं उससे, और कभी कभी ऑपरेशन भी कई सालों तक टल सकता है अगर हम नियमित रूप से एक अच्छा एक्सरसाइज का पैटर्न रखें अपना। जी। और सर बात करें मॉर्निंग वॉक की या वॉक की, तो कहते हैं कि वॉक करने से सेहत ठीक रहती है, लेकिन क्या इस कंडीशन में जो हार्ट के मरीज होते हैं उनको वॉक करने में कमी करनी चाहिए? मॉर्निंग एक्सरसाइज देखा जाए तो
सेहत के लिए बहुत अच्छा ही है। हार्ट पेशेंट के लिए एक्सरसाइज जितनी भी मात्रा में वो झेल पाए उतना करना ज़रूरी है। अधिकतर लोगों का ये एक गलत धारणा है कि हम दवाई दे देंगे तो पेशेंट दौड़ भाग करने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको एक नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होती है। आज आप 10 कदम पे परेशान हो गए, लेकिन रोज़ाना 10 चलोगे तो 10 कदम के 12 कदम, 14 कदम, ऐसा करके धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज की क्षमता बढ़ती रहेगी। आप इसके लिए ये नहीं सोच सकते कि दवाई देने के बाद ही आप पूरी तरह भाग दौड़ करने लायक बनोगे। सो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। जितनी क्षमता में कर सकते हो उससे शुरुआत करें। अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। आप देखते हो कि जिम में किसी को कुछ अचानक से हो जाता है, उसका एक कारण ये भी होता है कि हम जोश में अचानक से बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ग्रेडेड एक्सरसाइज पैटर्न रखना है। थोड़ा थोड़ा करके इसको बढ़ाना है ताकि दिल को भी एडजस्ट होने के लिए टाइम मिले। हमें उतनी क्षमता तक खींचना है जहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो, जहाँ पर हमें आके थोड़ा रुकना है, फिर दोबारा चलना है। परेशानी होते हुए एक्सरसाइज करना अपने आप को खतरे में डालना है, इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बचना है। मॉर्निंग एक्सरसाइज का ये जो मॉर्निंग शब्द है इससे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सुबह घूमने के फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है। दिन में कभी भी घूमो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सुबह घूमने नहीं गए तो अभी तो टाइम निकल गया तो शाम को घूम के कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं है। आपको कम से कम डेली 30 मिनट का एक्सरसाइज करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना चाहिए। समय का अगर आपको अभाव है, आप इतना नहीं कर पाते हैं, तो हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स में एटलीस्ट 2 घंटे हफ्ते के सप्ताह के एंड में सैटरडे संडे भी अगर आप कर लेंगे तो आपको पूरे हफ्ते का आप रिकवर कर सकते हो उसमें। बट एक नियमित रूप से एक्सरसाइज करना किसी भी स्टेज के फेलियर के लिए या हार्ट के ब्लॉकेज के लिए सही ही माना जाएगा। तो सर क्या एक्सरसाइज जो रिपेयर हार्ट होते हैं हमारे उसको भी डैमेज कर सकता है? डैमेज को कुछ हद तक हम रिपेयर कर सकते हैं एक्सरसाइज करके। बेसिकली हम उसको रीट्रेनिंग कहते हैं। दिल का एक हिस्सा अगर डैमेज हो गया है तो हम दूसरे हिस्से को बोलते हैं कि ट्रेनिंग करके उसकी आप क्षमता को, मीन्स अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो उसके लोड को बाकी हिस्सा बांट ले। तो हम एक्सरसाइज के ज़रिए दूसरे हिस्सों को ट्रेन करते रहते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि कोलैटरलाइजेशन होता है, इंटरनल बाईपास बनते हैं, तो इससे ब्लॉकेज के भी असर को कम किया जा सकता है और दूसरे माध्यम से ब्लॉकेज के बियॉन्ड खून को सप्लाई किया जा सकता है। और इन सब से देखा जाए तो हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव किया जा सकता है। सर मेरा आखिरी सवाल है, क्या हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहते हो, कुछ बेस्ट टिप्स जिससे अपना हार्ट को ठीक कर सके वो, या स्वस्थ रख सके, हेल्दी रख सके? हार्ट को स्वस्थ रखने का सबसे मेन है तरीका कि बीमारी हम आने ही ना दें, इसकी रोकथाम करें। बीमारी हृदय की तब आती है जब आप अपना लाइफस्टाइल ख़राब करते हो। लाइफस्टाइल ख़राब करने का मतलब यह है कि आप सही से नींद नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपका खान पान सही नहीं है, ये एडिक्शंस है। तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए आपको। प्रमुख रूप से एडिक्शंस को सबसे नंबर 1 जो मुझे लग रहा है जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे एडिक्शंस ही है। दूसरे नंबर पे जाए तो फूड फैट्स है। तीसरे नंबर पे जाए तो पोल्यूशन है, फूड कंटेमिनेशन है। ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदार है, बट इनको हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन चीज़ है जिस कारण से अभी हार्ट के बीमारियाँ बढ़ रही है और कम उम्र में देखा जा रहा है। तो इसको ठीक रखना ज़रूरी है। कुछ लोग ब्लड प्रेशर को, शुगर को बहुत हल्के में लेते हैं। उनको लगता है कि ये बीमारी सिर्फ नाम मात्र के लिए, इससे कुछ असर नहीं होता है, जबकि देखा जाए तो ये साइलेंट बीमारी है। जब तक ये बीमारी असर करने लग जाएगी तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो इन बीमारियों को भी हमें सीरियसली लेना है। पीरियडिकली खुद को चेक कराना है कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के। अगर आपके फैमिली में किसी एक को बीमारी है तो दूसरों को होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में फैमिली स्क्रीनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सही टाइम पे जांच कराना और आई हुई बीमारियों का सही से इलाज करना, ये फ्यूचर में हार्ट के डिसीज़ेस को रोक सकता है। तो सही समय पे सही राय लेना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राहुल रामटेके जी, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और आपको बता दें कि अगर आपको इस तरीके से और भी किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे या हमारे इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे चल के हम आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स आपको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। थैंक यू।